अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ जीनत अशरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, केमिकल इक्विलिब्रियम। हम डिस्कस करेंगे आज इन लेक्चर्स में चैप्टर 1 को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का क्या मीन है? इक्विलिब्रियम का मीन है बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट जो होती है हमारे पास वो होती है इक्विलिब्रियम। अगर हम एन अदर नेम लें इक्विलिब्रियम का, मतलब इसमें क्या होता है, एक तो बैलेंस स्टेट होती है और दूसरा क्या होता है इसमें नो चेंज। मतलब इक्विलिब्रियम में नो चेंज होता है, हम इसको भी हम इक्विलिब्रियम कहते हैं जिसमें नो चेंज हो, वो भी इक्विलिब्रियम कहलाता है। देन अगर मैं इसको एग्जांपल से अगर समझाना चाहूँ तो एग्जांपल मैं लूँगी। मैंने एक फिजिकल बैलेंस लिया जिसको एक मैं लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे रही हूँ, एक राइट हैंड का साइड का नाम दे रही हूँ। लेफ़्ट में 10 मिलीग्राम का मास लिया एंड राइट में हमने 5 का। जो विच लेफ़्ट है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, जो राइट है वो हमारे पास अपवर्ड मूव करेगा। मतलब जब हम इसमें दोनों में हम सेम मास डाल देंगे, अगर उसमें भी 10 mg डाल देंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड जो हो जाएगी वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। इक्विलिब्रियम का जो मीन है वो बैलेंस स्टेट होती है। जब हम इसमें मास सेम कर देंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। देन एक अगर मैं और एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो यहाँ मैं एक सीसा की एग्जांपल ले रही हूँ। तो सीसा की एग्जांपल में मैं देख रही हूँ कि अगर हम दोनों मास से हम जब सेम ले रहे हैं तो ना ही ये अपवर्ड मूव करेगा ना ही ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ये सिंपल स्ट्रेट मूव करेगा दोनों की, क्योंकि हमने मास से इक्वल लिया है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमने जो देखा है वो हमने देखा है इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया है। नाउ हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। देन हम केमिकल इक्विलिब्रियम को इजीली समझ सकते हैं। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। कि एक जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट करता है एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में। जैसे कि मैं एग्जांपल कोट करूँ तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है, एक H2 को हम ऐड करवा रहे हैं O2 के साथ। जब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो हमारे पास वाटर बन रहा है। H2 को हमने क्या किया है, O2 के साथ रिएक्ट करवाया है। जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास क्या बना है, वो हमारे पास H2O बना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे CaCO3 की, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की। और जब हम इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट बनेगा। एज वी नो राइट, मतलब लेफ़्ट हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, जो हमारे पास राइट होते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, वो क्या है, हमारे पास AgNO3 एंड NaCl। इसमें जो हमारे पास है जो रिएक्टेंट जब कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में तो क्या बनता है, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। सोडियम नाइट्रेट जो NO3 हमारे पास जो फैमिली होती है ये हमारे पास नाइट्रेट फैमिली होती है। जो Na होता है वो हमारे पास सोडियम होता है, तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बनता है प्रोडक्ट हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कौन से 3 स्टेप्स को देखते हैं। हमारे पास ये 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन मतलब कि किसी भी चीज़ के ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई रिएक्टेंट आगे ब्रेक होके कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, जैसे कि ये CaCO3 एग्जाम्पल में दिखाया भी हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंबाइन मतलब दो हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो कंबाइन कर जाते हैं एक प्रोडक्ट में। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है H2 को हमने जब ऐड करा O2 में तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, H2O। मतलब दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कंबाइन करके। देन हमारे पास थर्ड क्या है, वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट यानी रिप्लेसमेंट। यानी दो रिएक्टेंट देते तो हम उनको रिएक्टेंट हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे की प्लेस को। जैसे कि यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में AgNO3 लिया था, लेकिन इसने रिप्लेस किया है क्लोराइड को। तो अब जो हमारे पास बना क्या है, वो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड हमारे पास प्रोडक्ट बना है।
और NaCl में हमारे पास जो बना है प्रोडक्ट वो हमारे पास बना है NaNO3। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डायरेक्शंस के बारे में। हमारे पास दो टाइप्स की डायरेक्शंस होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शंस एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। जो हमारे पास रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मूव करते हैं वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन होती हैं, जो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मूव करते हैं वो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शंस होती हैं। क्या होता है अगेन देखेंगे, जो हमारे पास रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मूव करते हैं वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मूव करते हैं वो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शंस होते हैं। बैकवर्ड रिएक्शंस को हम ये भी कहते हैं कि ये इनमें कैपेसिटी होती है, ये दोनों साइड मूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी मूव कर सकते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी मूव कर सकते हैं। देन हम अगर इसकी टाइप्स के बारे में देखें तो इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो टाइप्स हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी इसकी दो टाइप्स हैं, हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। इरिवर्सिबल नाम से ही अपने बता रहा है कि इरिवर्सिबल मतलब ये रिवर्सेबल नहीं होते, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जो रिवर्सिबल होते हैं ये मतलब इनको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। हम वन बाय वन अब इनके पॉइंट्स देखते हैं क्या होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये वन रिएक्शन होते हैं और इनको हम फॉरवर्ड रिएक्शंस भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मूव करते हैं। इनमें ये कैपेसिटी नहीं होती कि ये मतलब रिवर्स कर सकें, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा सकें, उनमें ये कैपेसिटी नहीं होती। जैसे कि ये सिंगल एरो है, मतलब ये सिंगल एरो तो हमारे पास एक ही रिएक्शंस को शो करता है। जब हम इसको रिवर्स दूसरी साइड पे इसका एरो बना दें तो ये प्रोडक्ट में शो करता है कि दोनों, लेकिन ये इरिवर्सिबल हैं तो ये रिवर्स रिएक्शंस शो नहीं करते। अगर ये सिर्फ सिंगल स्टेप ही हमारे पास शो करते हैं, वन डायरेक्शन ही शो करते हैं। ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये हमेशा कंप्लीट करते हैं रिएक्शंस को। जैसे कि अगर हमने 100 ग्राम मास लिया है तो ये जब प्रोडक्ट बनाएगा तो ये 100 ग्राम कंप्लीट कर देगा। ये हमारे पास ऑलवेज जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीट कर देते हैं। जो थर्ड स्टेप है इसमें हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है इक्विलिब्रियम इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होते। क्यों नहीं होते ये आगे फर्दर हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर हम इसका एरो देखें तो फोर्थ में हमारे पास जो पॉइंट है कि किस एरो से ये शो करता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस को, तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस को ये शो करता है सिंगल हेडेड एरो से। किससे शो करता है, सिंगल हेडेड एरो से। नेक्स्ट यहाँ मैं अगर इसकी एग्जांपल कोट करूँ तो मैं कंबक्शन की एग्जांपल कोट करूँगी रिवर्सिबल रिएक्शंस में। मतलब हम O2 को लेंगे और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे CH4 एंड O2 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं। जब उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इसमें हीट भी रिलीज़ हो रही है। ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस को का फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास है ये बोथ रिएक्शन शो करता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी ये मूव करता है और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी मूव करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, जो दोनों रिएक्शंस को शो करते हैं। ये बैकवर्ड रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी मूव करते हैं और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी मूव करते हैं। जब ये सिंगल इधर लेफ्ट हैंड साइड इसका एरो होगा तो ये हमारे पास रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मूव कर रहे होंगे, जब ये रिवर्स को आएंगे तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मूव कर रहे होंगे। और ये जो हमारे पास ये जो स्टेप्स होते हैं ये जब फर्स्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मूव कर रहे होंगे तो हम उन्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन का नाम देंगे। जब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मूव करेंगे तो हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शंस का नाम देंगे। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं कि ये कंप्लीट नहीं होते। रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। जैसे कि अगर हम इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो क्या लें, अगर हम 1000 ग्राम या 100 ग्राम अगर उसमें मास लेते हैं तो ये कभी भी प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं करेगा। ये 1000 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनाएगा क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं होते।
क्योंकि इसमें रिवर्स प्रोसेस आ जाता है ना, क्योंकि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी मूव कर सकते हैं तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी मूव कर सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि इसमें कैपेसिटी होती है कि दोनों तरफ ये मूव कर सकते हैं। तो इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इसमें जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होते हैं वो हमारे पास इस्टेब्लिश होते हैं। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमारे पास इस्टेब्लिश होते हैं, और इसको हम शो करते हैं इसको एरो से। तो वो किस एरो से शो करते हैं, इसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। मीन कि ये दोनों तरफ मूव करते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी मूव करते हैं, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी मूव करते हैं। तो इसको जो हम शो करते हैं वो डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। डबल हेडेड एरो शो अगर मैं यहाँ पर किस तरह लिखूँ तो वो इस तरह होगा। डबल हेडेड एरो, एक हमने लाइन लगाई, एक इधर भी मूव करवा रहे हैं उसको, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी मूव करवा रहे हैं उसको, और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी मूव करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा डबल हेडेड एरो। इट्स ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम।